एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग इनर सर्कल फैमिली। फटाफट से वीडियो को एज यूजुअल ऑन कर दीजिएगा सो दैट आई कैन सी योर स्माइलिंग फेसेस। आई सी प्रमोद जी एंड संजय जी, राशि, निर्मला, रीना, अल्पना एंड रशीदा, ज्योति, निश्चिंत एंड मंगेश जी। लवली लवली टू सी यू ऑल। कुछ लोगों की सुबह अभी हो रही है, गुड मॉर्निंग। कुछ लोग जो है वो अभी नाश्ता कर रहे हैं, कुछ लोग बाहर है, कुछ लोग काम पे है, कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं। नो मैटर वेर यू आर, मेक श्योर कि आने वाले 1 घंटे तक आपका फोकस यहाँ पर रहे। आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि हमने लास्ट टाइम जो सीखा था उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करें आज के सेशन में, एंड आई एम श्योर कि बहुत बहुत पावरफुल सेशन आज होने वाला है। ऑलराइट, सो मैं चाहती हूँ कि ज़रूर चैट में मुझे लिख कर बताइएगा कि लास्ट टाइम पहले तो कितने लोगों ने मेरा सेशन अटेंड किया था इनर सर्कल वाला। हाउ मेनी ऑफ यू अटेंडेड दैट? ब्यूटिफुल, लवली। सो तब से लेकर अब तक अगर कोई एक चीज आपने अप्लाई करी या कोई एक आहा मोमेंट हुआ ये हफ्ते के दौरान, या अगर अटेंड नहीं भी किया तो भी एक, जैसे आप जानते हैं हर बार लिखते हैं, व्हाट हैज बीन द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीक, वो लिखना है आपको अभी इसी वक्त चैट में। एवरीबडी हैज टू राइट डाउन। तो फटाफट से सोचो सबसे बेस्ट क्या हुआ, सबसे बेस्ट क्या हुआ। लास्ट टाइम हमने जो सीखा था द पावर टू बी इन अ फ्लो स्टेट, सरेंडर करना, रिसीव करने के लिए रेडी होना। क्या आपने वो प्रैक्टिस किया ये हफ्ते में? हाउ मेनी ऑफ यू प्रैक्टिस्ड इट कॉन्शियसली? जितना हो सके उतना। लवली, दैट्स अमेजिंग, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट। ओ माई गॉड, लुक एट दैट। ज्योति बता रहे 2 पेड क्लाइंट्स मिल गए। अल्पना बता रहे नया एक क्लाइंट मिला, पेड क्लाइंट। प्रमोद जी बता रहे हैं कि मैं और ज्यादा काम एंड कूल हुआ। प्रियंका बता रहे हैं कि पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं क्लाइंट से। जानवी सिंह, आई स्टार्टेड फ्लोइंग, सरेंडर्ड विद द सिचुएशन एंड गॉट गुड रिजल्ट्स फ्रॉम माय क्लाइंट्स। दैट्स लवली। आई थिंक आप HCP 11.0 में भी शेयर कर रहे हैं आपके क्लाइंट के फीडबैक, विच इज रियली गुड। संजय जी, सरेंडर्ड एंड रिसीव्ड ईच लॉस। आहा क्या बात है, अमेजिंग, लवली। 2 दिन में 5 क्लाइंट लिए। मीतल बता रहे निर्मला एक क्लाइंट मिले, गॉट अ कॉर्पोरेट एंगेजमेंट। ओ माय गॉड, आउटस्टैंडिंग। 7 days प्रैक्टिकल लिया और ऑल पॉइंट्स इन द माइंड सो मच रिलैक्स्ड एंड परफेक्शन वाला नेचर कम हुआ। कैंगन वाटर जो है वो मिला आपको, दैट्स ब्यूटिफुल। कल इंस्टॉलेशन करना है एट माई प्लेस, दैट्स आउटस्टैंडिंग, अमेजिंग। सो कपल ऑफ चीजें बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट फ्लो स्टेट। अगर आपने ये प्रैक्टिस किया जो मैंने आपको 7 day चैलेंज लास्ट टाइम दिया था, अगर आपने वो प्रैक्टिस किया, आई एम श्योर कि आपको कुछ ऐसा फील हुआ होगा जो अब तक ना हुआ हो, या आप जो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस में थे वो कम हुआ होगा। राइट, आई एम श्योर अबाउट दैट। मैं यहाँ पर जो लोग पहली बार जुड़े हैं या लास्ट टाइम भी पहली बार आपका सेशन था और अभी आपकी मुंह दिखाई, जो हम कहते हैं मुंह दिखाई नहीं हुई है, सो लेट्स डू दैट। एंड आई वुड लव कि यहाँ पर मैं उन लोगों को स्पॉटलाइट में क्विकली सिर्फ 30 सेकेंड के लिए लेकर आऊँ, 30 सेकेंड, मैक्सिमम 1 मिनट। आप शेयर कर सकते हैं आपका बैकग्राउंड, आपकी जर्नी का बेस्ट पार्ट अब तक क्या रहा, और आपका गोल क्या है इनर सर्कल में आने का। ओके, सो एनीबडी हु इज न्यू, फर्स्ट सेशन है, वो यहाँ पर आ सकते हैं। सो क्योंकि हम इनर सर्कल फैमिली में आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सो एवरीबडी शुड नो कि आप आ चुके हैं। सो यस, जानवी, आप अपने वीडियो को अगर स्टार्ट कर सकते हैं, एंड इफ यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। लेट्स गो टू जानवी। जानवी हमेशा सुपर एक्साइटेड होता है। यस, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं मस्त एकदम बहुत बढ़िया हूँ। और सॉरी, मॉर्निंग में थोड़ा सा मतलब सब ये हो हड़बड़ी, रहा है इसलिए यस। हड़बड़ी होती। सो आपको हाँ, जानवी बताना है 3 चीजें कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका अब तक का बेस्ट पार्ट क्या रहा HCP का, और आप इनर सर्कल जुड़ने की नंबर 1 वजह क्या है। ओके। सो मेरा बैकग्राउंड है कि मैं एक स्पेनिश टीचर हूँ। और बेसिकली वेट लॉस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मैं 25 kgs मैंने लॉस किए हैं पास्ट में। सो वो मेरा पैशन है कि दैट pushes me कि मैं सबको हेल्प कर सकूं, एंड दैट इज द मेन रीजन आई हैव जॉइंड HCP। सो जो मैं HCP 11 में हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं ये कोर्स के लिए लास्ट फरवरी में ज्वाइन किया था। मैंने रिफंड ले लिया मानसी जी से, बिकॉज आई कुडेंट पे, आई कुडेंट ओह वाह, गैदर दोज मनी
एंड मैंने मई में ले लिया एंड देन नवंबर आई अगेन री एनरोल्ड. सो दिस इज माय क्या biggest बात। reason. Like I'm over here. I have got 11 clients up till now, through, after joining and, after attending your sessions. So it is like, thrilling moment for me. And, joining HCP Inner Circle is basically what exactly, fires my purpose. So that is the whole thing. ब्यूटिफुल, आउटस्टैंडिंग। और 11 क्लाइंट्स में से सब कितने पेड क्लाइंट्स हैं और कितना आपने सभी टोटल सभी रेवेन्यू जनरेट सभी किया यहाँ पेड पर, अगर क्लाइंट्स इफ है यू कैन ये. शेयर? और अभी so it is now, till 72,000 what I have generated. आउटस्टैंडिंग, ब्यूटीफुल। और अभी उनका सर्टिफिकेशन बाय द वे नहीं हुआ है, अभी 1.5 महीना हुआ है। HCP 11.0 अभी करंट बैच चल रही है, उसमें वो है। ब्यूटीफुल जानवी, वेलकम टू इनर सर्कल फैमिली। लेट्स वेलकम हर इन द Thank चैट, you लेट्स so much. Thank you अप्रिशिएट। so much. Deeply grateful to you, ma'am. आउटस्टैंडिंग, थैंक यू फॉर शेयरिंग। ऑल राइट, लेट्स गो टू वन मोर पर्सन। निश्चिंत के पास चलते हैं। यस, हु इज अगेन अ वेरी बिग इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन। Hi, can you hear me? Yeah, you can hear me. एब्सोल्युटली यस। Yeah. Hi, good morning, guys. And Janvi forgot to tell you that she's on the verge of probably exiting from her full-time job because she wants to take it up fully. ओ यस, So, वो उनकी जॉब जो है वो बस हाँ, छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, हाँ, ऑलमोस्ट हाँ. छोड़ने वाले हैं। So me and Janvi are from HCP 11 batch. We are undergraduates right now. Uh, so I am okay. Hindi and English. Sorry. So I stay in Gurgaon, and I have a background of a human resource professional. मैंने बहुत सारे बड़े बड़े corporates में काम किया है, startups में भी काम किया है, and then I decided, and health and fitness is my passion. I happened to come across, Shivangi's YouTube and, Insta pe because that's our time pass. We flip the hand very quick these days. So I happened to do it and it came and सब कुछ इतना automatically और organic हुआ था. I first attended the 2.5 hour webinar and then then I said acha theek hai, let's do the health coach. And then when the inner circle ka enrollment aaya, so the one of the reasons I want to do, I've enrolled myself here is that I think ye jo program hai na ye it offers you a lot of things that you probably unconsciously don't even know. And I think and that only एज ए मेरे को ये तब पता चलता है जब मैं क्लाइंट्स के साथ कॉल पे जाती हूँ एंड अननोइंगली मैं वो चीज़ें बोलती हूँ करती हूँ जो हम अपने क्लासेस में करते हैं, व्हाट यू टेल अस शिवांगी. सो एंड आई वांट टू एंड आई लव मनी. I love money like it is nobody's business. And I want आई to. लव दैट सेंटेंस। So I love to, as in with God's grace, family wise, we're all fine. But मुझे जो खुजली होती है ना पैसा खर्च करने की, वो मैं किसी से मांग के नहीं कर सकती जो मुझे अपने पैसे से करनी है. So my motive is that मैं अपनी जिंदगी में कम से कम दो, I mean I'm sorry to say this, दो बहुत मोटे लोगों को पतला कर दूं. And that means and उसमें से एक मेरी खुद की बहन है. And I would really, as in, I think I have a lot of, as in, I'm a very positive person when I talk to a lot of people. And ये मुझे बहुत realize हुआ है जब मैंने group में a lot of people reach out to me. I don't want to boast, but मैं unknowingly बहुत लोगों को बहुत ज्ञान दे देती हूँ. So I think I have something that I identified in this batch. एंड और बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है और मेरे को बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना है, सिर्फ मेरे को सिर्फ इंटरनेशनल वेकेशंस लेनी है. आई लव ऑल दिस. आई लव splurging like hell. So that's the reason I joined Inner and I will help people lose weight. Sorry to say this, but I will help people to lose weight. नो, यू आर वेरी क्लियर। तो वो बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत क्लियर है, उसके ऊपर से मैं एक जरूर शेयरिंग करूंगी इन अ वाइल। बट निश्चिंत, वन मोर थिंग इफ यू कैन शेयर कि आपने कितने कोचिंग Hmm. लिए हैं, कितना रेवेन्यू जनरेट किया अब तक? So I've generated a revenue, as in it's 1 lakh plus, and I don't take. So my pricing is very high, and आई थिंक मेरे बैच में सबसे हाई प्राइसिंग मेरी है. तो मैं क्वालिटी देती हूँ, मैं क्वांटिटी पे काम नहीं करती हूँ. ओके, आई हैव लेस ऑफ पीपल बट आई डू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम. आई हैव अ कॉफी डेट विद 2 of my clients during the evening. So
that's what my funda is. मैं ज़्यादा clients नहीं उठाऊंगी, पर मैं जितने उठाऊंगी वो उनको मैं I'll really connect well with them, and I ensure that it's a journey for them. And touchwood, I have very good testimonials that I get from them, and it is heartwarming, and I really sometimes get teary eyes also. I never knew I had this in me. So Beautiful, that's what. beautiful, amazing. Thank you so much, Nishchint. Welcome to the Inner Circle Thanks. family. Let's appreciate her and welcome her in the chat. ब्यूटिफुल शेयरिंग. उन्होंने जो बात बताई ना उसमें से बहुत सारे लर्निंग्स है. फर्स्ट लर्निंग इज उन्होंने जो एक सेंटेंस कहा ना, दैट आई लव मनी. आई लव मनी, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कहता है, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन इसीलिए है क्योंकि उनका बैकग्राउंड हेल्थ नहीं है, दूर दूर तक ह्यूमन रिसोर्सेज का बैकग्राउंड है. उन्होंने कॉर्पोरेट्स में, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स में या जहां पर भी काम किया उसमें हेल्थ कहीं था ही नहीं, राइट? और तो भी अगर वो जीरो से, अभी सर्टिफिकेशन भी उनका नहीं हुआ और सिर्फ 1.5 महीने के अंदर वो 1 लाख से भी ज्यादा का रेवेन्यू अगर जनरेट कर सकते हैं, दैट टू उन्होंने क्लियर कर दिया कि मेरे को ज्यादा क्लाइंट नहीं चाहिए, मुझे बस क्वालिटी क्लाइंट्स चाहिए और उनसे मैं ज्यादा चार्ज करूंगी. तो मतलब टाइम का भी फ्रीडम है और मनी का भी फ्रीडम है. और वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि उनका फंडा बहुत क्लियर है, दैट आई वांट टू अर्न मनी. क्लैरिटी बहुत ज्यादा है. और दूसरा, वो पैसों से थोड़ी सी एलर्जी होती है ना कुछ लोगों को सबकॉन्शियसली, वो नहीं है. कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बता रही हूँ? यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पैसों को ऐसा ना सोचे, नहीं अभी तो मैं थोड़ी स्ट्रगल कर लेती हूँ, थोड़ा मेहनत कर लेता हूँ, उसके बाद मैं पैसा कमाऊंगा. नो, मनी कैन कम द मोमेंट आप रेडी हो. यस, मनी कैन कम द मोमेंट आप रेडी हो. तो सामने वाले के लिए निश्चिंत एक बिगिनर है या एक एक्सपीरियंस्ड इंसान है, काफी समय से कर रहे हैं, उनको नहीं पता है, राइट? और पता है तो भी फर्क नहीं पड़ता है, वो जो मांगते हैं वो उनको मिलता है बिकॉज शी इज वेरी क्लियर, राइट? सो सिमिलरली हमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग पाना है दैट हम जो मांगेंगे वो हमें मिलेगा. बस हमें विश्वास होना चाहिए, खुद पे विश्वास होना चाहिए, राइट? मांगने की हिम्मत होनी चाहिए. दैट्स ब्यूटिफुल. एम आई मिसिंग एनीबडी की जो पहली बार है इस सेशन में? तो जरा हैंड रेज जूम का कर देना बिकॉज आई माइट नॉट बी एबल टू सी योर हैंड रेज. ओके, आई थिंक आई एम नॉट मिसिंग एनीबडी. एंड राइट नाउ लेट्स टेक 1 or 2 शेयरिंग और क्वेश्चंस एंड देन मैं फ्लो स्टेट जो हमने लास्ट टाइम सीखा था उसके ऊपर बात करना चाहती हूँ. निश्चिंत, आपने और जानवी, आपने लास्ट सेशन अटेंड किया था. निश्चिंत, डिड यू अटेंड द लास्ट सेशन? यस, नो? नो, ओके. सो डोंट वरी अबाउट इट. ये सेशन आज का मैं ग्रुप कोचिंग सेशन है, बता दूं. इट्स नॉट अ मास्टरमाइंड सेशन. लास्ट टाइम मास्टरमाइंड सेशन में हमने फ्लो स्टेट के ऊपर सीखा था जो आप बाद में देख सकते हैं. आज मैं जो बात करना चाहती हूँ दैट इज मेनली हाउ टू प्रैक्टिस द फ्लो स्टेट. क्योंकि कभी कभी हम है ना गलत दिशा में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा पुश करते हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को घिसते रहते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल में मानते हैं, हार्डवर्क में मानते हैं, बट दैट्स नॉट द आंसर, राइट? इफ एनीबडी हैज अ शेयरिंग, प्लीज रेज योर हैंड क्विकली इन द नेक्स्ट 10 seconds. अदरवाइज आई विल मूव ऑन टू द मेन टॉपिक. इफ यू हैव एनी शेयरिंग, लेट मी सी. रियली हैप्पी द वे आपने सबको वेलकम किया है, कंग्रेचुलेट किया है, और आपके चेहरे पे जो स्माइल आ जाती है ना, दैट्स द बेस्ट पार्ट. यस, ओके. सो लेट मी शेयर. लास्ट टाइम हमने जो सीखा था, फोर्स वर्सेस फ्लो. देर आर 2 kinds ऑफ एनर्जी इन द वर्ल्ड. एक होती है मैस्कुलाइन एनर्जी, दूसरी होती है फेमिनाइन एनर्जी. आप जो फोटो में देख रहे हैं उसमें जिस दिशा में नदी का बहाव है उसके ऑपोजिट दिशा में ये इंसान जाने की कोशिश कर रहा है. जिस दिशा में नदी का बहाव है उसके ऑपोजिट ये इंसान जाने की कोशिश कर रहा है, और उसे हम कहते हैं मैस्कुलाइन एनर्जी या फोर्स वाली एनर्जी. जब आप ऐसी एनर्जी जरूरत से ज्यादा यूज कर लेते हो तो एग्जॉशन होगा, फटीग होगा, बर्नआउट होगा. आपको ऐसा लगेगा मैं बहुत कर रहा हूँ, कर रही हूँ, बट मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है और मैं थक चुकी हूँ, पक चुकी हूँ, और गिव अप कर देते हो. ये होता है टू मच ऑफ मैस्कुलाइन एनर्जी. जरूरत से ज्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी आपके लाइफ में रेजिस्टेंस और स्ट्रेस क्रिएट करता है. यस, कितने लोगों ने ये अनुभव किया है? मतलब कि आपकी लाइफ जो है वो जा रही है इस दिशा में, बट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए, और आप फाइट कर रहे हैं. लाइफ इस दिशा में जा रही है, आप फाइट कर रहे हैं और इस दिशा में आ रहे हैं. रेजिस्टेंस क्रिएट होगा और आप अल्टीमेटली दुखी होने वाले हैं.
बट एक्चुअली होना चाहिए कि आप फ्लो स्टेट में आ जाए. व्हाट इज फ्लो स्टेट? फ्लो स्टेट मतलब जिस दिशा में नदी बह रही है उसी दिशा में आप एफर्टलेस तरीके से बैठे हैं. एफर्टलेस का मतलब ये नहीं होता कि मेहनत नहीं करनी है. एफर्टलेस का मतलब ये होता है, या सरेंडर करने का मतलब ये होता है कि आप जिस दिशा में नदी बह रही है अपना पूरा का पूरा एफर्ट आपने डाल दिया, उसके बाद आप चिल कर रहे हो, आप ईज में हो, आप आराम में हो, आप रिलैक्स्ड हो, और आपको विश्वास, एक डीप फेथ है कि सब कुछ हो जाएगा जो मैंने सोचा है वो. करेक्ट? सो इसका मतलब होता है कि जब आप फोर्स नहीं करते हैं, फ्लो करते हैं, आपकी लाइफ में और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा आना शुरू हो जाता है. हमें बचपन से ऐसा सिखाया गया है गाइस कि कंट्रोल करना है चीज़ों को, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना है, स्ट्रगल करने के बाद ही सफलता मिलेगी. ये सब कुछ हमें सिखाया गया है. बट क्या हमें किसी ने ये बताया कि ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करो, आपको तुरंत ही चीज़ें मिल सकती है. इट इज़ पॉसिबल कि विदाउट इवन टू मच ऑफ हार्ड वर्क, टू मच ऑफ एग्जॉशन, आपको चीज़ें जो चाहिए वो अभी मिल सकती है. अगर मैं आपको सवाल पूछूं कि आपका गोल क्या है, आपको कहाँ जाना है, आप क्या अचीव करना चाहते हो, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी डायरी में, चैट में मत लिखो. मैं चाहती हूँ आपके पास कुछ लिखने के लिए जो है डायरी या नोटपैड या कुछ, उसमें सिर्फ ये लिख लो कि आइडियली मुझे क्या चाहिए, अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए. ओके, 1 2 3 थिंग्स जो आपके मन में आ रहा है. वो करियर को लेकर हो सकता है, वो आपके लाइफ को लेकर हो सकता है, वो पैसों को लेकर हो सकता है, वो आपके रिश्तों को लेकर हो सकता है, वो लग्जरी को लेकर हो सकता है, ट्रैवलिंग को लेकर हो सकता है. ओके, write it down, write it down. Let me give you a few seconds to write down what you really, really want. What do you really, really want in your life? आज बहुत सारा राइटिंग होने वाला है, सो मेक श्योर दैट यू आर रेडी फॉर दैट. बहुत सारा शेयरिंग भी होने वाला है, ग्रुप में भी होने वाला है. और मैं चाहती हूं कि जैसे अल्पना आपने लिखा अर्निंग मनी बाय हेल्थ कोचिंग, आप स्पेसिफिक लिखो कितना, राइट? कितना पैसा, कितना कमाना चाहते हो. और इमेजिन देयर इज नो लिमिट, आप कितना लिखना चाहते हो, राइट? सो आपकी डायरी में लिख लीजिए. अगर आपका सपना है लेट्स से कि मुझे गाड़ी खरीदनी है खुद के दम पे, तो लिखो स्पेसिफिकली कौन सी गाड़ी खरीदनी है. खुद के दम पे घर खरीदना है, और ये सब किया है हेल्थ कोचिंग के बाद, ये सब किया है लोगों ने, पार्टिसिपेंट्स ने, राइट? आप में से कुछ लोगों ने किया है. सो राइट डाउन वॉट एवर यू फील. क्या खरीदना है, क्या अचीव करना है, पैसों को लेकर, रिश्तों को लेकर, लाइफ को लेकर, बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर, ट्रैवलिंग को लेकर, चैरिटी को लेकर भी हो सकता है. ओके, इट कुड बी एनीथिंग, बट बी क्लियर. जरूरी नहीं है कि चैरिटी तो बहुत अच्छी बात होती है तो वो तो मुझे गोल रखना ही पड़ेगा. नहीं पड़ेगा, नहीं, आपको इच्छा है तो लिखो. अभी चैरिटी का समय आ जाएगा, तब आपको लगेगा, तब लिखना. जरूरी नहीं है अभी लिखना पड़ेगा. अगर आप लिख लो तो चैट में बता दीजिए डन, सो दैट आई नो. Okay, let me give you the last few seconds. Still a lot of people are writing. और अगर आपको कुछ याद आ रहा है, let me give you some news. अगर आपको फिर भी कुछ याद आ रहा है, अभी भी कुछ याद आ रहा है, लिखो लिखो लिखो. जितना लंबा लिस्ट लिख सकते हो, जितना लंबा वो लिख सकते हो, उतने लिखो.
All right, I hope most of you are done. Yes, beautiful. अब वो लिस्ट को देखकर मुझे ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि ये कब तक अचीव होगा, और फिर साइड में चैट में ना लिखिए, आपकी डायरी में लिखिए। मैं चैट में इसीलिए ना बोल रही हूँ क्योंकि एक इंसान कुछ लिखता है ना, उससे आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो और जवाब बदल देते हो। तो आप लिखो क्या लगता है ये जो लिखा है सारे गोल्स को अचीव करने में कितना समय लगेगा। साइड में ईयर्स लिख लीजिए, मंथ्स लिख लीजिए, वीक्स लिख लीजिए, आपको जो सही लगे। कितने समय में हो सकता है, कितने सालों में ये पॉसिबल हो सकता है। ओके और आप चाहते हो अगर आपने 10 गोल लिखे हैं तो यू कैन ऑल्सो राइट डाउन कि हर एक गोल कितने समय में पूरा होगा ऐसा लग रहा है आपको। या तो सारे गोल का एक साथ लिखो या तो फिर हर एक गोल का अलग अलग लिखो। ऑल राइट, आई होप सबने लिख लिया। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि आपने ये जो भी नंबर लिखा, ओके आपने ये जो भी नंबर लिखा, आपने 5 साल लिखे, 2 साल लिखे, 10 साल लिखे, 1 साल लिखा, 2 महीने लिखे, आपने जितना भी लिखा वो यहाँ चैट में अब लिखो। आपने कितने साल लिखे वो चैट में लिखो। टेन 2 5 2 years 1 year, interesting, 1 year 2 year 1 year, okay 5 years। ठीक है, ऑल राइट। अब तीसरा सवाल, आपने लिखा क्या अचीव करना है, आपने लिखा कब तक लगता है ये अचीव होगा, और तीसरा सवाल मेरा ये है कि ये टाइमलाइन किसने डिसाइड करी। आपको लगता है ये 5 साल में अचीव होगा, ये डिसाइड किसने किया। तो क्या ये सच है कि ये 5 साल में ही अचीव हो सकता है, ये 2 साल में ही अचीव हो सकता है, 1 साल में ही अचीव हो सकता है। ध्यान से सुनना जो मैं बता रही हूं। व्हाट इफ आई टेल यू कि आपको जो लगता है कि 5 साल में होगा, व्हाट इफ कोई ऐसा तरीका हो कि वो शायद 1 साल में हो जाए। व्हाट इफ जो 2 साल में होगा, मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी 2 महीने में हो जाए। क्या ऐसी संभावना है। अब हमारे 2 माइंड है, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन। ब्रेन 2 है, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट इज लॉजिकल, राइट इज इमोशनल। लॉजिकल हमेशा यही देखेगा कि क्या संभावना है और अब तक आपने क्या किया है। लॉजिकल पास्ट के साथ बहुत जुड़ा हुआ है। आपने अब तक जो किया उसके हिसाब से वो लॉजिक लगाएगा कि ये अब तक हुआ है अगर आपकी लाइफ में, तो ये गोल अचीव करने में आपको इतने तो समय, इतना तो साल लगेगा। बट वॉट इफ आई टेल यू, आपका जो राइट ब्रेन है, विच इज इमोशनल ब्रेन, विच इज ड्रीमी ब्रेन, जो सपने देखना जानता है, जो इलॉजिकल ब्रेन है, जिसके पास कोई लॉजिक नहीं है। लेफ्ट वाला ब्रेन पास्ट को देखता है, राइट वाला ब्रेन फ्यूचर को देखता है। मुझे ये बताओ कि अगर आपका पास्ट ही ना होता, आपकी अभी मेमोरी लॉस हो जाती लेट्स से, और आप भूल जाते हैं कि आपको किस चीज़ का डर है, आप भूल जाते कि आपको क्या नहीं आता है, आप भूल जाते कि आपने अब क्या मिस्टेक्स करी है, गलतियां करी है, फेलियर हुए हैं, आप अगर सब कुछ भूल जाते हैं। एंड इमेजिन आप अचानक से एक ऐसी जगह पर पैदा हो गए जहां पर सारा सपोर्ट है, सब कुछ आसपास अवेलेबल है, और आपका माइंडसेट ऐसा है जहां पर आप एक वॉरियर हो। आप ऐसा माइंडसेट रखते हो कि मेरे लिए कुछ भी संभव है, मेरे को बोलो तुरंत हो जाएगा। व्हाट इफ ऐसा हो जाए, तो क्या ये टाइमलाइन छोटी होगी। अब ये टाइमलाइन भी किसने डिसाइड करी, हमने डिसाइड करी। सवाल यही है कि आप ये जो टाइमलाइन डिसाइड करते हो वो हम अपने पास्ट कंडीशनिंग से करते हैं। बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब आप सरेंडर कर देते हो, जब आप ज़्यादा पुश नहीं करते हो चीज़ों को, बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में नहीं रहते हो, बैलेंस करके फेमिनिन एनर्जी भी लाते हो, जहाँ पर डीप डाउन एक विश्वास है कि सब सही हो जाएगा। टू मच ऑफ स्ट्रेस, टू मच ऑफ एग्जॉशन एंड टू मच ऑफ स्ट्रगल नहीं है, बट एक ईज है, एक लेटिंग गो एंड नॉट गिविंग अप बट लेटिंग गो एंड सरेंडरिंग वाली भावना है। अगर वो आ जाएगी तो आपने अभी जो ये लिखा है वो आप सरप्राइज और शॉक्ड हो जाएंगे कि कैसे इतना जल्दी वो हो गया।
और आप सब ने ऐसा कभी ना कभी तो फील किया ही है। उसके लिए मैंने कुछ आपको एफर्मेशंस दिए थे, डू यू रिमेंबर? जो एफर्मेशंस आपको और ज़्यादा काम में आ सकते हैं फॉर यू टू बी इन अ फ्लो स्टेट, फॉर यू टू बी इन अ फ्लो स्टेट, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल, I trust the process of life. I trust the flow of life. I surrender and let go with ease. I allow things to unfold naturally. ये सारे हमने affirmations last time देखे थे. I want to make sure कि ये सारे affirmations हम regularly या तो use करें या तो इसमें से कोई एक पिक करें जो सबसे ज़्यादा हमें टच करता है और उसे जब ज़रूरत लगे तब दिन के दौरान, रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद इसे दोहराए. This is extremely powerful. जैसे मैं आई ट्रस्ट द फ्लो ऑफ लाइफ, ये मैं बोलती रहती हूँ कॉन्स्टेंटली, रात को भी सोते वक्त, सुबह उठने के बाद. आई कॉन्स्टेंटली रिपीट टू माई सेल्फ एंड आई रिमाइंड माई सेल्फ कि फोर्स नहीं करना है, फ्लो करना है. फोर्स नहीं करना है, फ्लो करना है. आई डोंट हैव टू फोर्स, आई हैव टू फ्लो. बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी में रहने वाली इंसान थी, तो एक समय आ जाता आफ्टर अ फ्यू डेज कि जब मैं इतनी एग्जॉस्ट हो जाती कि मुझे लगता कि अब मुझे ब्रेक चाहिए, राइट? बट आपको ब्रेक तब इच्छा होती है जब आप बहुत ज़्यादा पुश कर देते हो, ठीक है? ये मैंने आपको 7 डे का चैलेंज भी दिया था. सो मेक श्योर यू रिमेंबर, यू फॉलो दिस, यू प्रैक्टिस दिस. इसका फोटो ले लो, इसका फोटो ले लो, ना लिया हो तो. यस, डीप ब्रेथ, right? Watching any water or water body, it could be shower, saying yes to life, moving without control, surrender करना silence के साथ, और unknown चीज़ करना या कुछ ऐसा करना सडन या रैंडम जिसमें आपको पता नहीं है आप क्या करोगे, बट तो भी आप सरप्राइज हो जाते हैं कि क्या हुआ मेरी लाइफ में, राइट? जब आप सरेंडर ज़्यादा करते हो और आप फोर्स कम करते हो, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ जादू होना शुरू हो जाता है. ओके, सो इसे प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस दैट आई वांट टू आस्क यू. रेडी हो? पहले तो सबको याद आ गया कि क्या हमने लास्ट टाइम सीखा था, और अगर नहीं भी आप अटेंड कर पाए थे फॉर एनी रीज़न, तो अब आप उस स्टेट में आ चुके हैं जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, राइट? कितने लोग आप में से अग्री करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल अब तक कभी ना कभी किए हैं, इन एनी फील्ड स्ट्रगल किए हैं? एंड हैव यू फेल्ट कि एक स्ट्रगल के बाद का वक्त आ जाता है जब आप या तो रोने लगते हो या तो आपको ऐसा लगता है कि अब मैं पक चुकी हूँ, थक चुकी हूँ, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो? हैव यू हैड दैट एक्सपीरियंस? आई हैव हैड अ लॉट. यस, आई हैव हैड अ लॉट. तो मैंने ये बहुत समय के बाद सीखा है, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो. बिकॉज मैं आपको बता दूँ, आपको लगता है कि जब आप वो गाड़ी खरीद लेंगे, ध्यान से सुनना, आपको लगता है कि जब आप वो वर्ल्ड टूर खरीद लेंगे, आपको लगता है कि जब आप 5 लाख पर मंथ कमाना कंसिस्टेंटली शुरू कर देंगे, 1 लाख पर मंथ कमाना कंसिस्टेंटली शुरू कर देंगे, तब जाके आपका हैप्पीनेस का लेवल पीक पे जाएगा, तब जाके आप फुलफिल्ड हो जाएंगे, तब जाके आपकी लाइफ वसूल हो जाएंगे. ऐसा हमें लगता है, करेक्ट? बट लेट मी टेल यू कि उसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि आपका हर दिन ग्रोथ हो रहा है. तो जब आप 5 लाख तक पहुंचते हो ना, तब तक आप इतने ग्रो हो चुके हो कि 5 लाख का मजा ही चला गया. गरिमा, आप में से कितने सारे लोगों ने गोल रखा था अवार्ड जीतने का मुझसे, इंटेंसिव में आके गोल, वो अवार्ड जीतना है? उस वक्त खुशी हुई, फिर तुरंत नया गोल आया कि नहीं? उस वक्त आप खुश हो गए, फिर नया गोल आया. तो हमेशा है ना, हमारा माइंड बस चेज ही करते रहेगा, भागते ही रहेगा. मैं ये नहीं बोल रही हूँ एम्बिशन नहीं रखना चाहिए, गोल नहीं रखना चाहिए, बट मैं ये बोल रही हूँ कि गोल रखने के चक्कर में अभी जो मज़ा है और अभी जो सरेंडर करके एंजॉय करने का प्रोसेस है, उसे मिस नहीं करना है. एंड दैट्स एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, सो 3 क्वेश्चंस आई हैव. एवरीवन सिट स्ट्रेट, हैव अ स्माइल ऑन योर फेस. 3 पावरफुल क्वेश्चंस. इस क्वेश्चन का जवाब आपको अभी लिखना है, और उसके बाद मैं आपको ब्रेकआउट रूम में डालने वाली हूँ. आपके साथ जो भी 1-2 लोग होंगे, उनके साथ आप ये शेयर करोगे. मैं इसलिए अभी से बता रही हूँ क्योंकि नहीं लिखेंगे तो शेयर क्या करेंगे? तो लिखना ज़रूरी है, और ये सभी के ऊपर अप्लाई होगा. अगर आप याद करोगे, सभी के ऊपर ये चीज़ अप्लाई होने वाली है. ऑलराइट, रेडी हो? बिकॉज सिर्फ मैं सिखाती रहूँगी उससे कुछ नहीं होने वाला है. यू हैव टू अप्लाई दैट. एंड एज आई टोल्ड यू लास्ट टाइम कि मैं आपको ब्रेकआउट रूम में ज़्यादा डालूंगी, सो दैट यू हैव मोर स्पीकिंग एक्सपीरियंस ऑल्सो, एंड
आप जब शेयर करते हो कुछ भी, आपके अंदर से कुछ खाली होता है, आप ऑटोमेटिकली रिलैक्स्ड होते हो एंड ज़्यादा सक्सेस पाते हो। पहला क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। क्या लग रहा है आपको आपकी लाइफ में कहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं? क्या लगता है आपको सबसे ज़्यादा क्या डिस्टर्ब कर रहा है आपकी लाइफ में? राइट दैट डाउन इन योर नोटपैड। आपको क्या लग रहा है कि आप अभी कहाँ बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं अपने आप को? क्या है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है अभी आपकी लाइफ में? Let me share the music so that you are in that flow state. आप अगर एक सिचुएशन को आइडेंटिफाई कर सके तो एक लिखिए, 3 को कर सके 3 लिखिए, क्या आप, मुझे टेक्निकल चीज़ें नहीं आती, मुझे टेक्निकल चीज़ें नहीं आती, वो बार बार बोलते रहते हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी जा रही है। क्लाइंट नहीं मिल रहे, क्लाइंट नहीं मिल रहे, क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे, उसमें आप बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं। कन्वर्जन नहीं आ रहे, कन्वर्जन नहीं आ रहे, कन्वर्जन नहीं आ रहे, क्या उसको आप बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं? वो लोन चुकानी है, वो पैसे मुझे चाहिए, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, नहीं मिल रहा है, क्या उसको आप बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं? व्हाट इज इट कि जो आप पुश कर रहे हैं काफी समय से? If you are done, just write down done. This is just the first question. Write down done. Love your dedication, मंजीरी। आप काम भी कर रहे हैं घर का और आप लिख भी रहे हैं। वंडरफुल। सेकेंड क्वेश्चन, कहाँ आप पुश कर रहे हैं? कौन सी चीज है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है? ओके, वो इवन एक इंसान को लेकर भी हो सकता है, बाय द वे, मे बी आपके मदर इन लॉ, मे बी आपके वाइफ, आपका बेटा। क्या है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है? वो हो सकता है मेरी बेटी जो है मेरी सुनती नहीं है, वो भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि मैं काम वाले को बता रही हूँ बट काम वाला मेरे को जवाब दे रहा है। ऐसा मेरे को कैसे जवाब दे रहा है? छोटी सी चीज हो सकती है, सेकेंड, वो सिचुएशन या वो इंसान, उसमें से क्या लेसन हो सकते हैं जो शायद आपको सीखने की जरूरत है? वो जो आप पुश कर रहे हैं चीजों को, वो जो आप इंसान या सिचुएशन में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है, उसमें व्हाट इज अ लेसन और व्हाट आर सम लेसन्स जो आपको सीखने की जरूरत है? क्या लेसन है जो आपको लगता है कि आपको सीखने की जरूरत है? अभी जो समझ में आ रहा है वो लिखिए, डोंट वरी। एंड अलाउ योरसेल्फ कि जो आप लिखना चाहते हैं लिखिए, भले ही अभी वो उसका कोई सेंस ना हो, समझ ना आए, इट इज ओके। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, अगर आप फ्लो स्टेट में आ जाए, अगर आप वो फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कर दें, अगर आप आपके सबसे पीसफुल स्टेट में होते और वो सिचुएशन आपके साथ होती, तो आप कैसे बिहेव अलग तरह से करते? इन केस इसमें कोई जवाब आ रहा है तो लिखिए, whatever you feel right now, और इसका फोटो ले लीजिए।
allow yourself to write whatever comes to your mind. अपने आप को allow कीजिए, जो भी आ रहा है उसे लिखने के लिए. Trust yourself. आपको ऑलरेडी जवाब पता है. आपको ऑलरेडी जवाब पता है. Alright. If you are done, just write down done in the chat. That I know. Alright. Beautiful. ठीक है. So what I'm going to do now is, पहले मैं आप में से कोई एक या दो लोगों को सुनूंगी और फिर मैं आपको शेयर करने का मौका दूंगी इन द रूम्स, इन द ब्रेकआउट रूम्स. और ये करना क्यों ज़रूरी है उसका मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक देती हूँ. कभी कभी जब कोई एक रस्सी होती है उसमें अगर एक गांठ आ जाती है ना, तो वो पूरी रस्सी को असर करता है. जब आपके दिमाग में भी एक छोटी सी गांठ बैठ जाती है कोई एक एरिया में, तो वो आपके बाकी सभी एरिया को असर करता है. यस और नो? एब्सोल्युटली यस. तो जब आप, एग्जाम्पल है कि आपकी वाइफ या आपका बच्चा या आपकी सासू माँ या आपके हस्बैंड या कोई एक एरिया में कुछ गड़बड़ चल रही है और वो कुछ लंबे समय से चल रही है, तो आपको पता है वो आपके काम को भी असर करेगा, वो आपके मूड को क्योंकि असर कर रहा है. एंड रिमेंबर, सक्सेस इज 80% साइकोलॉजी, 20% स्ट्रैटेजी. सबको सब कुछ सेम सिखाया गया है, बट वो इंसान सबसे ज़्यादा सफल होता है जो इसको मास्टरी पा लेता है. और इसको मास्टरी पाने के लिए फ्लो स्टेट में रहना इज़ अ वेरी पावरफुल प्रोसेस जो आप समझ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं. सो इफ़ यू वांट टू शेयर कि आपके लाइफ में अभी सिर्फ ये 3 क्वेश्चन में कोई रियलाइजेशन हुआ है, मैं इसीलिए चाहती हूँ आप शेयर करें ताकि बाकी सारे लोग भी समझ पाए, उसमें से कुछ आइडिया भी मिल सके और हम कुछ सीख सके. ओके, सो लेट्स गो टू, आप बाकी सारे लोग अपना हाथ और जूम का हाथ दोनों ऊपर रखिएगा. लेट्स गो टू फर्स्ट हनी. हेलो मैम. गुड कैसे हैं आप मॉर्निंग. हनी? गुड मॉर्निंग. आपका कैमरा थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा सो दैट आई कैन सी यू प्रॉपरली. मैम, इज इट ओके नाउ? यस, और आप थोड़ा सेंटर में आ जाइए, थोड़ा आपके लेफ्ट आ जाइए. It's यस, okay? परफेक्ट. थोड़ा ऊपर, ओके मैम. थोड़ा और ऊपर, या ऊपर 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 इन दी एयर. ओके, परफेक्ट, थैंक यू. यस, मैम, एक्चुअली टैब है तो वो थोड़ा सा. अभी परफेक्ट है, अभी मस्त दिख रहे हो आप. ओके ओके मैम. या यस, जी मैम. बताइए 3 सवाल के क्या जवाब लिखे आपने? मैम, सबसे पहले आपने पूछा था कि वेयर इन योर लाइफ आर यू पुशिंग टू हार्ड एंड राइट डाउन व्हाट इज डिस्टर्बिंग यू करेंटली इन योर लाइफ. सो आई रोट कि मैम अभी ना मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मल्टीटास्किंग चीज़ें हो रही है. जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मैं अपना घर भी बनवा चुकी हूँ, मेरी डॉटर का 10th का एग्ज़ाम था, मेरा खुद का लाइक आई एम अ योगा थेरेपिस्ट है ना, तो उसमें भी मेरी क्लासेस वगैरह सब. तो मैं मैनेज मतलब एक स्ट्रगल के वे से ही ले रही थी कि यार क्या क्या करूँ. सुबह 4 o'clock उठना एंड मैम पूरा दिन कहाँ एंड अप हो जाता है ना, नहीं पता चलता है. और उसमें ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं आप लगता है अरे यार ये नहीं किया, वो नहीं करा, लाइक बहुत सारी चीज़ें. तो इसमें मैंने बहुत सारा ऐसा हुआ कि सारा काम तो कर लिया लेकिन अपने वर्क पर सबसे ज़्यादा मैं कम ध्यान दे पाई. तो मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि मैंने ऐसा क्यों, मतलब लाइक कितने आई लोग अंडरस्टैंड कि कितने ये लोग सब हैं जो हनी जो बता रहे हैं उनके प्रॉब्लम के साथ खुद भी रिलेट कर पा रहे हैं?
कि आपको भी ये सिमिलर ओ माय गॉड, लुक एट द हैंड्स, एटलीस्ट लाइक 60-70% से ज्यादा लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं, सो यू आर नॉट अलोन। थैंक यू फॉर शेयरिंग हर। या मैम, तो मैम मुझे बहुत बुरा लगा, बिकॉज मैम बहुत अच्छा लगता है जब लोगों को हील करती हूँ, लोगों से रिजल्ट्स लेती हूँ, बहुत मजा आता है। एंड इतनी मतलब इंक्वायरीज आती हैं और उस पर रिस्पॉन्ड तक नहीं कर पाती हूँ मैसेज के थ्रू, तो बहुत बुरा लगता है। मुझे लगता है कि भगवान इतना सब कुछ दे रहा है और आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हो आपके पास इतना, क्योंकि मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं अगर रिस्पॉन्ड करूँ तो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करूँ, उनको पूरी प्रॉपरली एक अच्छी तरीके से, जो लोग वो इंक्वायर करना चाह रहे हैं उनका एक एक क्वेश्चन का प्रॉपरली जवाब दूँ। तो उसके लिए टाइम लगता है, कुछ सोचना, आप उसके बारे में सोचते हो, क्या प्रॉब्लम है उस पर ध्यान देना, हम कैसे टैकल कर सकते हैं। तो मैम मैं बस मैसेज कर देती हूँ कि आई गेट बैक टू यू शॉर्टली शॉर्टली करके, लेकिन उतना ध्यान नहीं दे पाई मैम जितना मुझे देना चाहिए, फोकस नहीं कर पाई। मतलब इतना टाइम, लाइक 6 to 7 months हो गए हैं मुझे, मेरा घर बन रहा था, बहुत मुझे खुशी हो रही है कि मैंने अपना खुद का घर बनवाया अपने अकॉर्डिंग, एंड आई एम क्या फीलिंग बात सो है। गुड अबाउट इट। गॉड इज टू काइंड एंड बहुत अच्छा हो रहा है, एवरीथिंग इज टू गुड। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे बस अपने काम पर ध्यान देना है। दैट इज ब्यूटिफुल। सो ये जो फ्रस्ट्रेशन या था कहीं ना कहीं इतना सब कुछ मैनेज करने का, क्या लगता है क्या या लेसन है जो आपने लिखा है, जो आपको मिला? मैम ये सब लाइफ में चलता रहेगा, आज ये चीज है कल कोई दूसरी चीज आ जाएगी। ऑफ कोर्स एम है खुद का इंस्टीट्यूट मुझे लेना है, ताकि मैं बहुत सारे लोगों को ठीक कर सकूं अपनी स्पाइनल थेरेपी से, होलिस्टिक हेल्थ कोचिंग से, बहुत ठीक करना चाहती हूँ। तो ये सब स्ट्रगल्स आते रहेंगे, बट इसमें मैंने ये सीखा कि एक फ्लो के साथ, जैसे आपने अभी भी बताया, एक फ्लो के साथ हमें जाना है और हर चीज को स्ट्रगल की जगह चैलेंज के हिसाब से लेना है कि कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो वो मैनेजमेंट मेरा बहुत पुअर है, तो वो एक डायरी और पेन लेकर बैठना पड़ेगा कि आज का क्या टारगेट है और मैनेज कैसे कर सकते हैं हम चीजों को। तो ये मेरे को लर्न करना है उसमें से कि हाँ मैं सीखी हूँ काफी कुछ, लेकिन बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो मैम वो कोशिश करूंगी, और मैं कभी टाइम पे नहीं पहुंच पाती, कभी नहीं। यानी अगर क्लास भी 6 o'clock की होगी ना मैम, तो मैं 6, 7, 6, 8 पे पहुंचती हूँ। एंड दे आर टू काइंड कि वो लोग अपना खुद का करते रहते हैं, कुछ भी होते दे वेट फॉर मी, क्योंकि उनको मैं रिजल्ट देने की 100% और ज्यादा देने की कोशिश करती हूँ। तो दे अंडरस्टैंड आई एम अलोन ऑल्सो, तो उनको लगता है कि हाँ ठीक है। बट मैम मैनेजमेंट टाइम का मुझे करना है, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजिंग मुझे प्रॉपर तरीके से करना है, वो मुझे सीखना है। ब्यूटिफुल। और अगर ऐसी सेम सिचुएशन जहां पर टू मच ऑफ मल्टीटास्किंग होगा, उसमें अब आप डिफरेंटली रिएक्ट कैसे करेंगे? एक लाइन में अगर बताना हो, यू हैव ऑलरेडी शेयर्ड, एक लाइन में कैसे डिफरेंटली उसे देखेंगे और बिहेव करेंगे? मैम पता नहीं वो तो, लेकिन हाँ मैं डीप ब्रीदिंग सबसे पहले आजकल करना सीखी हूँ, तो मेरा माइंड ऑलरेडी काम रहता है एंड एकदम इजी फ्लो में उनको जैसा जो होता है वो मैं करती हूँ, बहुत इजीली, बिना टेंशन बिना लवली, स्ट्रेस, मतलब लाइक ऐसा। दैट्स लवली, ब्यूटिफुल या शेयरिंग। लेट्स अप्रिशिएट हनी इन द चैट, अमेजिंग शेयरिंग। बहुत हिम्मत भी चाहिए सब शेयर करने के लिए, बट मैं आपको एक मेरा भी एग्जांपल दे देती हूँ, देन आई गो टू मनीष आपके पास। अ, मैं मेरा एग्जाम्पल देती हूँ, तीनों के जवाब, राइट? तो आप समझ पाएंगे। पहला कि क्या है जहां पर आप बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं और बहुत ज्यादा आप डिस्टर्ब कर रहे चीजें। एक वक्त था जब मुझे एक साथ बहुत सफलता मिली ना, लोगों को लगता है कि सफलता होना तो बहुत अच्छी बात है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट सक्सेस। तो बहुत जगह से मुझे इनविटेशन आ रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे इनवाइट कर रहे हैं, बहुत सारे मेरे सेशंस भी चल रहे हैं, इतने सारे सेशंस, इतने सारे लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, इतने सारे लोग मेरी टीम में मुझसे मीटिंग चाहते हैं। RHN, वेलोसिटी जेनेटिक्स, फिट भारत क्लब, HCP इनर सर्कल, एंड देन द प्राइवेट प्रोग्राम्स, एंड देन वन ऑन वन कोचिंग, उसमें से ट्रैवलिंग। ओके, तो इतना सब कुछ हो रहा था ना, इतना सब कुछ हो रहा था, दैट मैं बार 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 ये कहती रहती थी, यार इतना काम है यार, इतना काम है यार, इतना काम है यार, मुझे खुद के लिए टाइम ही नहीं मिलता, खुद के लिए टाइम ही नहीं मिलता, आई एम टायर्ड ऑफ इट, मुझे बस एक छुट्टी चाहिए। मैं ये बार 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 बोलती रहती। एंड एक्चुअली मेरे आसपास दो ऐसे मैन हैं जो मुझे ग्राउंडेड रखते हैं, एक है स्नेह सर, दूसरे है माय ब्रदर नक्षत्र। तो इट्स वेरी जब आप है ना, जब आप ऐसे एग्जॉस्टेड होते हो ना, कुदरत कोई ना कोई इंसान के रूप में आपको भेजते हैं। मे बी वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, मे बी कोई मेंटर हो सकते हैं, मे बी कोई स्ट्रेंजर भी हो सकते हैं, बट आपको हमेशा भेजते हैं, सिर्फ आप फोकस करते हो कि नहीं, दैट इज अनदर क्वेश्चन। तो मुझे नक्षत्र सर ने उन्होंने ये बताया कि शिवांगी, आपको पता है आप जो लाइफ जी रहे हैं कितने लोगों का सपना है, तो आपको जो काम मिला है ये तो आप कब से चाहते थे,
पहले से आप सोच रहे थे कि मेरा एक कैलेंडर हो जिसमें मुझे एक साल में मैं क्या करने वाली हूँ, कहाँ जाने वाली हूँ, पहले से पता हो। अभी आपको पता है। आर यू एंजॉइंग दैट फेज? आई एम लाइक, ओ माई गॉड, दिस इज सो ट्रू। मुझे एंजॉय करना है। तो उन्होंने मुझे कहा कि वाई नॉट, आज से तुम मीनिंग बदल दो। तीसरा सवाल, माई लर्निंग वॉज दैट मैं बहुत ज़्यादा जो चाहती थी वो मुझे मिल रहा है, तो आई हैव टू एंजॉय, दैट्स द लर्निंग। बट मैं बिहेव कैसे डिफरेंटली करूंगी? तो तब से मैंने ये सीखा कि मेरे शब्दों को मैं बदल दूंगी। रादर देन सेइंग यार कितना काम है, मैं ये कहूंगी थैंक यू, आपने मुझे लायक समझा कि इतना काम दिया, चलो पहले कहाँ से शुरू करूं। सो नॉट थिंकिंग टू मच बट एक्चुअली प्रायोरिटाइजिंग कि चलो मुझे पहले ये लेना है, फिर ये लेना है, फिर ये लेना है, फिर ये लेना है, फिर ये लेना है। मैंने टू डू लिस्ट का एक डायरी बनाना शुरू कर दिया जो मेरे रूम में है। अभी अभी मैं ऊपर आई हूँ, सेकेंड फ्लोर के ऊपर। फर्स्ट फ्लोर जहाँ पर मैं काम करती हूँ वहाँ पर आई हैव अ होल डायरी जहाँ पर पूरा लिस्ट लिखा हुआ है। और मैंने ये करना शुरू किया कि मैंने छोटे से छोटे काम को लिखा और एट द एंड ऑफ द डे मैं टिक मार्क करती कि मैंने क्या किया। क्यों? क्योंकि मैं वो काम को ना देखती जो मैंने कर लिया, मैं वही काम को देखती जो छूट गया। डू यू अग्री? वो देखकर हमें हमेशा स्ट्रेस आता। यस। तो मेरा ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग था। तब से लेकर आज तक मैं उससे कई गुना ज्यादा काम हैंडल कर रही हूँ, बट उसमें मेरा स्ट्रेस ऑलमोस्ट जीरो है। आई डोंट स्ट्रेस अबाउट इट, राइट? सो मतलब मुझे 25th को बाहर जाना है 10 डेज के लिए। तो वो 10 डेज का पूरा मुझे सेशन का प्लान, पॉडकास्ट का प्लान, 1-to-1 कोचिंग का प्लान और बाकी सारे जो भी मेरे बिजनेसेस है उसके प्लान मुझे 10 दिन का अभी से करना है 25th से पहले। तो अभी 1-2 दिन बाकी है, राइट? अब ये 1-2 दिन जो बाकी है उसमें मेरा दिमाग इतना स्ट्रेस लेगा, मतलब पैकिंग करने का भी स्ट्रेस मुझे अभी सेशन लेने के दौरान होगा। अगर मैं पुरानी शिवांगी होती, पैकिंग करने का भी स्ट्रेस कि यार पैक करना है, पैकिंग करना है, उसमें उतना टाइम जाएगा, यार ये ना रह जाए, वो ना रह जाए। बट देन आई लर्न दैट आई हैव टू लेट गो एंड आई हैव टू बी इन द फ्लो स्टेट। अभी जो हो रहा है उसको एंजॉय करो, बाकी का अपने आप हो जाएगा। यस, लेट्स गो टू मनीष। यहाँ पर उनका भी एक आखिरी शेयरिंग लेते हैं, देन मैं आपको ब्रेकआउट रूम्स में डालने वाली हूँ। यस यस, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैं आपसे 03 बैच से जुड़ा हूँ। यस, आप काफी समय से जुड़े हैं और आपका शेयरिंग काफी कम होता है। फर्स्ट मुझे टाइम। बहुत यस बहुत अच्छा लगा आपसे जी बात जी, करके। मैं शेयर ये करना चाहता हूँ कि जैसे मेरी वाइफ है और मेरे बच्चे 2 बेबी गर्ल हैं, एक है 8th में हुई अभी। और ऐसा है कि जैसे मुझे पता है कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, बट जो मेरी वाइफ यानी कि उनकी मदर हैं, जो जैसे आज ही सुबह इंसिडेंट हुआ, मैं बाजार गया कुछ लेने के लिए सब्जियां वगैरह, तो बच्चों ने कह दिया ये खाना, ये खाना, और साथ में उनकी मदर भी थी। मैंने कह दिया नहीं खाना, तो इसी बात में घर में आके फाइट हो गई। तो मैं रोकता रहता हूँ, वो कहते हैं नहीं बच्चों की ये खाने दो, खाने दो। तो ये मैं कैसे करूँ, उनको टैकल कैसे करूँ? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और हमें लगता है कि यार ये बात छोटी है या बड़ी है, हम्म, बट हमारे लिए बहुत बड़ी बात है जी क्योंकि जी। ये रोजाना हो रहा है ऑलमोस्ट, हाँ, नहीं। राइट? सो मनीष जी, अगर मैं आपको पूछूं कि क्या लगता है इसमें, आप अलग से, अलग नजरिए से खुद पहले तो सोचिए कैसे आप देख सकते हैं, इसमें से कौन सा लर्निंग है जो आप ले सकते हैं? अभी मैंने ये तो थोड़ा रियलाइज किया कि लेट गो कर दूं, यानी किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना। ये हो सकता है ये। ओके। सो आप, आपके वाइफ जो चाहते हैं सब्जी और आप जो चाहते हैं, उसमें मेन क्या फर्क है? आप हेल्दी चाहते हैं कि खाए, ऐसा कुछ है? नहीं, सब्जियां नहीं, ग्रोसरी स्टोर पे गए थे, बच्चों ने कुछ वो चिंगम वगैरह ले लिया, तो मैंने कहा कि नहीं लेना, वो कहते कि नहीं लेने दो, बच्चों की जिंदगी है, जीने दो। और ऐसा कितनी बार हुआ? ये होता ही रहता है। ये होता ही रहता है। वो ओके, उनको पता नहीं, जो मुझे पता है वो उनको नहीं पता। वेरी ट्रू। और आपको पता है कि जब आप हेल्थ कोच बन जाते हैं ना, तो और ज्यादा प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि हमें इतना नॉलेज है कि सब जो खा रहे हैं और पी रहे हैं ना, उसमें हमें गलतियां दिखती है। हाँ, ये बात होती रहती है। यस। सो अगर, आई एम श्योर आपके पास जवाब है, मैं आपको जवाब नहीं दूंगी, तो मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि क्या आपने अब तक जो ना बोला कि नहीं ये नहीं लेना है, वो नहीं लेना है, उससे चीजें बिगड़ी है या अच्छी हुई है? डाउन ही बिगड़ी है।
बिगड़ी है। ओके, सो मतलब एक रास्ता तो गलत ही है जो पक्का हो गया कि हमें उसके अगेंस्ट नहीं बोलना है, उतना तो क्लियर हो गया, राइट? तो फिर दूसरा रास्ता क्या है? धीरे धीरे समझाना उनको कि ये नहीं अच्छा, आराम से बैठ के समझाना। परफेक्ट। क्या उस वक्त जब वो बाय कर रहे हैं या जब बीवी बोल रहे हैं कि उसे लेने दो, उस वक्त क्या फाइट करनी चाहिए या फिर आप बाद में उनको समझा सकते हैं? नहीं, समझाता हूँ पर नहीं समझते, नहीं बस पास में बैठ के भी समझाता हूँ, नहीं समझते, कहते अपनी कोचिंगबाजी रखो। बच्चे ऐसा बोलते हैं या बीवी, या दोनों? बीवी 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 ऐसा बोलते हैं ना, और बच्चे क्या बोलते हैं? नहीं, बच्चे समझे तो हैं थोड़ी सी चीजें, मतलब वीकेंड पे ले देता हूँ, अभी समझे तो हैं, काफी कुछ समझे हैं। मतलब पहले काफी बीमार रहते थे, जब से स्टार्ट किया कोचिंग एक गोली नहीं दी। मेरा फार्मा का काम है खुद का, तो आज तक एक गोली नहीं दी मैंने उनको, मतलब 2.5 साल हुए कोचिंग किए हुए। क्या बात है, क्या बात है, मतलब बच्चों में बदलाव काफी आया है। तो आया है, वो ये नहीं आया है। पर वो परफेक्शन। राइट, सो आपका प्रॉब्लम बच्चों से है, बीवी से है? वो तो समझ जाएंगे, बीवी आगे। करेक्ट। सो मैं यहाँ पर अगर शॉर्ट में बताऊं तो आप भी जानते हैं मनीष जी कि वी अंडरस्टैंड कि घर के 4 लोग एक दूसरे के साथ नहीं मानेंगे। आप दूसरों की बात छोड़े, हमारे घर में ही यही है, राइट? कि वी आर रियली ग्रेटफुल कि वो लोग अब थोड़ा मानते भी हैं। उनको हम बोलते हैं एक्सरसाइज करो, वेट ट्रेनिंग करो, जिम में जाओ, घर में जिम है, जी जी बट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि माइंडसेट नहीं है ना, अलग माइंडसेट है। जी जी तो फ्लो स्टेट में रहने का मतलब क्या होता है पता है? समझना कि वो अपने संस्कार, अपने अपब्रिंगिंग, अपने विचार से सारी चीजें कर रहे हैं,